रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यहाँ पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर था। ये देखें जी, ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर था और ये इसकी हिस्ट्री भी है। साल थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे जो है ईदीन जो है ईदों की नमाज भी यहाँ पे पढ़ाते थे। ये देखें इस तरह से एक कदीमी उस वक़्त की उस दौर की मस्जिद है। आज भी है अंदर बड़ी नमाज बड़ी। हाँ चले आए, इधर आए हम ना। क्या खा रही हो, क्या खा रही हो, क्या खा रही हो? चलो यार कर लो नाश्ता, आज रोटी खा लो जी और सरगन के साथ दाल और अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब इंशाल्लाह ठीक होंगे। वेलकम बैक उस्मा की दुनिया, छोटा सा प्यारा सा व्लॉग। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं सऊदीया में मौजूद हूँ, इस टाइम मदीना मुनव्वरा में मौजूद हूँ और आज मैं आपको जो है व्लॉग बनाने लगी हूँ, जो आज आपको ज़ियारत करवाने लगी हूँ। आप लोग ज़ियारत कीजिएगा और दुआएं भी मांगिएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसी दुआ नहीं है जो कबूल ना होती। और यहाँ आका के दर से कभी कोई खाली नहीं गया। ये मस्जिद नबी है और मस्जिद नबी से 10 नंबर गेट से अगर आप थोड़ा सा आगे आएँ तो यहाँ पे मैं आपको एक मस्जिद की आज ज़ियारत करवाने लगी हूँ, जिसका नाम है मस्जिद उल गुमामा। काले बादलों वाली और काले पत्थरों वाली मस्जिद इसको क्यों कहा जाता है? दिन के टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है और इस मस्जिद का नाम ये क्यों है, इसकी हिस्ट्री क्या है, आज मैं आपको सारा ये ब्लॉग के अंदर बताती हूँ और आपने ज़ियारत करनी है। ये देखें लोग इस तरह से आके कबूतरों को यहाँ पे दाना भी डालते हैं। ये इस मस्जिद की सारी हिस्ट्री जो है वो लिखी हुई है अरबी में भी और इंग्लिश में भी। ये मस्जिद जो है उस ज़माने की कदीम और ख़ूबसूरत जो है वो मस्जिद है और इसमें कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं की गई। ये वही काले पत्थर से बनाई गई है और इसीलिए इसको बादलों वाली मस्जिद कहा जाता है। बादलों वाली मस्जिद इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे नमाज़ें पढ़ा करते थे, इबादत किया करते थे और ज़िंदगी के जो आखिरी साल है आपने यहाँ पे नमाज ईदैन भी पढ़ाई है। तो ये मस्जिद जो है बहुत खूबसूरत है। अगर आप देखें तो इसके साइडों पे बड़ा खूबसूरत पार्क दिया हुआ। बिल्कुल सामने मस्जिद नबी है, आका दो जहाँ सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो यहाँ पे आराम फरमा है। और इधर अगर आएँ तो ये मस्जिद गुमामा है। कहा यह जाता है कि बारिश नहीं हो रही थी तो अहले मदीना जो है वो जमा होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने आकर कहा कि आका दो जहाँ बारिश नहीं हो रही तो आप जो है वो दुआ कीजिए। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी तो बारिश जो है वो स्टार्ट हो गई। और उसके बाद कहा यह जाता है कि इतनी बारिश हुई कि 7 दिन तक मुसलसल जो है वो बारिश होती रही। यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ाते होंगे, इसका बैक साइड का एरिया है। तो 7 दिन तक बारिश नहीं रुकी और उसके बाद फिर अहले मदीना जो है वो जमा होकर आए कि ये देखिए कितनी खूबसूरत खिड़कियाँ हैं। उसी ज़माने के ये देखें पत्थर लगे हुए, आज तक इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं की गई। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा जो है वो दुआ की तो फिर बारिश थम गई थी और शहर से बाहर कुछ दिन तक होती रही तो वहाँ से भी फिर रुक गई थी। यहीं पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो निकाह भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ाया था। और यहीं पे जो है वो बादशाह नजाशी जो था, हबशा का बादशाह, उसका गायबाना नमाज जनाजा भी यहाँ पे ही हुआ था। तो अभी मैं जो है वो अंदर चल के नवाफिल अदा करती हूँ, दुआ भी करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको भी हाज़री नसीब फरमाए और आप भी आकर ज़ियारत करें। मुझ जैसा इंसान गुनहगार यहाँ पे आ गया आका के कदमों में, तो इससे बड़ी कोई मेरे लिए फ़ख्र की बात नहीं। ये देखिए इस तरह से उसी पत्थरों की मस्जिद जो है वो बनी हुई है, सारी मैं आपको दिखाती भी हूँ। पहले हम अंदर चलते हैं और अंदर चल के मैं आपको सारा जो है दिखाती हूँ, नमाज भी पढ़ती हूँ और दुआ भी करती हूँ। अभी मैं अंदर जो है वो नवाफिल अदा करने जा रही हूँ और आप भी मेरे साथ जो है वो अंदर मस्जिद गुमामा की जो है वो ज़ियारत करें। इस तरह से अंदर आएँ तो ये इस तरह से अंदर जो है वो नमाज़ पढ़ते हैं, सारे लोग नवाफिल अदा करते हैं।
यहाँ पे औरतें जो हैं वो नमाज़ पढ़ती हैं और ये बीच में दीवार है, दूसरी साइड पे मर्द नमाज़ पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मेरे प्यारे आका दो जहाँ सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो यहाँ पे इबादत भी की, नमाज भी पढ़ते थे और यहीं पे आराम भी फरमाते थे। तो कितने खुशकिस्मत हैं हमारे कदम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पे नमाज पढ़ाया करते थे। बहुत पुरानी कदीम मस्जिद वहाँ पे मौजूद हुए, यहाँ पे नवाफिल अदा करते हैं। तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको सारी बाहर से भी दिखाती हूँ। नवाफिल मैंने अदा कर लिए, मैं बाहर आ चुकी हूँ। तो ये देखिए साइडों पे इतना खूबसूरत पार्क है, बहुत खूबसूरत। दिन के टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, इसको खोला जाता है। अक्सर औकात ये मस्जिद जो है वो बंद ही रहती है, लेकिन इस टाइम खोला जाता है। लोग यहाँ पे आकर नवाफिल अदा करते हैं। औरतों की एक साइड है और ये देखिए उसी वक्त का ये पत्थर जो है वो लगा हुआ है इस तरीके से, ये इसका इस तरह से पत्थर जो है लगा है। ये देखिए कितनी प्यारी मस्जिद है, बहुत कदीमी और खूबसूरत पुरानी मस्जिद की ज़ियारत मैं आपको करवा रही हूँ। ये देखें, ये इस तरह से दरवाज़ा जो है वो बंद है। ये वही काले पत्थर इसको लगाकर बनाया गया। यहाँ पे लोग जूते उतारते हैं, ये रास्ता है। और यहाँ पे जो है वो मर्द अंदर जाकर नमाज पढ़ते हैं। तो ये सारा इसका बाहर का अहाता है। इमेजिन करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे इबादत किया करते थे और आखिरी जो साल थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे जो है ईदीन जो है ईदों की नमाज भी यहाँ पे पढ़ाते थे। ये देखिए इस तरह से एक कदीमी उस वक़्त की उस दौर की मस्जिद है, ये उसी दौर की बनाई हुई है। और आज से 1400 साल पहले तो मैं तो यहाँ पे देखें ऐसे सॉक्स पहने हुए फिर रही हूँ, तो फीलिंग आज कुछ अलग ही है, अलग सी मेरी फीलिंग्स है। दिल को सुकून है, हवा चल रही है, इस खिड़की से हवा आ रही है, अंदर से हवा। तो बाहर का अहाता अगर देखें तो इतने लोग हैं माशाल्लाह से। यहाँ पे बिल्कुल 10 नंबर गेट से मस्जिद नबी से अगर आप अंदर आएँ तो सामने आपको ये मस्जिद जो है वो मिल जाएगी। यहाँ पे इस तरह से दाना लेकर बैठे हुए हैं, कबूतरों को लोग दाना भी डाल रहे हैं। अगर मैं ऊपर का व्यू आपको दिखाऊं तो ऊपर जो है वो बहुत खूबसूरत, वाह माशाल्लाह। ऊपर देखें, मेरे हाल में हज़ारों की तादाद में जो कबूतर हैं ऊपर बैठे हुए, हज़ारों की तादाद में भरी पड़ी है। देखिए ऊपर सूरज का मंजर देखिए किस कदर खूबसूरत नज़र आ रहा है। ऊपर सारे कबूतर ही बैठे हैं, इतने पास हैं, इतने पास हैं। ये देखिए चारों तरफ कबूतर ही उड़ रहे हैं। तो ये एक किस्म का यहाँ पे कबूतर चौक है मस्जिद गुमामा के बाहर, काले बादलों वाली मस्जिद। तो कितनी खूबसूरत ये मस्जिद है, इतनी कदीमी मस्जिद है। लफ्ज़ की ऊपर नीचे हो गई हूँ तो माफ़ी की तलबगार हूँ, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे आकर नमाज पढ़ाया करते थे और यहाँ पे आकर आराम फरमाया करते थे। और बारिश की दुआ भी यहीं पे कबूल हुई। तो जब भी आप आए मदीना मुनव्वरा यहाँ पे आएँ, दो नवाफिल आकर अदा करें और अल्लाह से दुआ मांगें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका तो दुआएं कबूल होती हैं। किस कदर खूबसूरत ये मस्जिद है। ऊपर भी कबूतर चारों तरफ और साइडों पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। इसके साइडों पे अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं। ये इसका मेन एंट्रेंस है, यहाँ पे ये बरामदा है और बरामदे के अंदर अगर जाएं तो सामने जो है वो दरवाज़ा है मर्दों का और दूसरी साइड से औरतों का गेट है। कबूतर देखें क्या सुकून वाला नज़ारा है, क्या सुकून आ रहा है और दिल को इत्मीनान हो रहा है। सामने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठी हुई हैं। अम्मी यहाँ पे तस्बीह पढ़ रहे हैं, इतना प्यारा सूट पहना हुआ अम्मी ने। और मेरी अम्मी ना प्यारी हो गई हैं यहाँ पे आके क्योंकि रूप आ जाता है ना जब आप आका के शहर में आते हैं तो फिर चेहरे के ऊपर वो ताजगी, वो नूर तो आता है और आपकी बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं। बाज़ लोगों का ये कहना है कि जब भी वो जद्दा पहुँचते हैं तो बीमारी वहीं पे उनकी रह जाती है। तो किस कदर खूबसूरत मस्जिद की मैं आपको ज़ियारत करवा रही हूँ। तो अभी जहाँ जहाँ भी जाऊँगी आपको इस ब्लॉग के अंदर सारा आज मैं कवर करके इंशाल्लाह दूँगी। मस्जिद गुमामा से अगर आप इस तरह बाहर निकलें तो ठीक जो है राइट साइड पे जो है हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर है, जहाँ पे अब मस्जिद बना दी गई है। तो वो भी मैं सारा आपको जो है वो विज़िट करवाती हूँ। यहाँ से इस तरह आएँ
تو یہ اس طرح سے لوگوں کے بیٹھنے کے لیے جو ہے وہ جگہ بھی بنائی گئی ہے، اور ساتھ ساتھ شاپس بھی ہیں تاکہ لوگ جو ہے وہ یہاں سے شاپنگ وغیرہ جو ہے وہ کر سکیں۔ میں آپ کو ساری شاپس بھی دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیں جیولری کی شاپ ہے بڑی خوبصورت یہاں پہ، یہ دیکھیں یہ جیولری کی شاپ ہے، بڑی پیاری پیاری جیولری، یہ دیکھیں۔ اور یہ وہ جو پتھر ہوتے ہیں باریک پتھر، یہ وہ ہیں نگ جسے کہتے ہیں سارے، اس طرح سے یہ شاپ ہے۔ میں نے کہا جاتے جاتے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تو دیکھنے جا ہی رہے ہیں، تو آپ کو میں جاتے ہوئے ایک شاپ کی بھی یہاں پہ چیزیں دکھاتے ہوئے جاؤں۔ یہ رنگز ہیں ساری، یہ ساری رنگز ہیں، یہ دیکھیں یہ ساری رنگز سر دیکھیں تو ساری اس کے اندر نا یہ ریک پورا جو ہے وہ رنگز کا ہے، یہ پیاری رنگز ہیں، دل کرتا ساری انگلیوں میں پہن لیں، بڑی سے بڑی چھوٹی سے چھوٹی۔ یہ پائل، بریسلٹ بھی اور پائل بھی، یہ دیکھیں چوڑیاں، اس سائڈ پہ آئیں یہ بھی دیکھیں بریسلٹ وغیرہ دیکھیں، یہ پن جو ہے حجاب پن، کتنی خوبصورت خوبصورت چیزیں ہیں، نیکلس، اس طرح سے ادھر جائیں یہ تصویر، یہ ساری تصویر وغیرہ، یہ واچ، یہاں پہ ساری واچز، لیڈیز جینٹس، نماز کا ٹائم، تو نماز کے ٹائم یہ اس طرح سے پھر بند کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں نماز کی پابندی بہت ہے یہاں، جیسے نماز کا ٹائم ہوگا فوری طور پہ بند۔ یہاں پہ اگر سیدھے آئیں میرے ساتھ آپ چلتے جائیں، یہ دیکھیں یہ جو آپ کو نظر آ رہی سامنے یہ مسجد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تھا، یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پہ رہتے تھے، اور یہ بھی اسی زمانے کی قدیم مسجد جو ہے بنی ہے، اور اس کو اسی دور میں تیار کیا گیا۔ تو یہ دیکھیں، اور اب یہاں پہ مسجد بنا دی گئی، حاضہ مسجد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اس طرح سے اندر ہی دیکھیں لوگ پڑھ رہے ہیں، یہ اندر سارے مرد جو ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، عورتیں دوسری سائڈ پہ۔ تو یہاں پہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس وقت گھر ہوا کرتا تھا، یہ دیکھیں اسی زمانے سے یہ بنی ہوئی ہے اس طریقے سے، یہ ہاں شبیر اندر بڑی نماز بڑی، ہاں چلے آئیں ادھر آئیں ہم نا، ادھر وہ تھوڑی سی ہماری چیزیں رہ گئی دکھانے کے لیے، پھر نماز کا ٹائم اثر کا ٹائم ہو جانا ہے۔ یہ دیکھیں جی یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، اور یہ اس کی ہسٹری بھی ہے، یہ ہسٹری بھی یہ دیکھیں یہاں پہ لوگ آتے ہیں زیارت کرتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ ساتھ زیارتیں کریں، ساری میں آپ کو زیارتیں جو ہیں وہ کروا رہی ہوں۔ کتنی خوبصورت مسجد ہے،
جی ویورز، آج کا ولاگ جو ہے آپ نے دیکھا، میں نے آپ کو چھوٹی سی مارکیٹ بھی دکھائی اور ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر جہاں پہ اب مسجد ہے، اور ساتھ مسجد گمامہ بھی دکھائی. آپ نے زیارت کی، اب آپ ولاگ دیکھیں یا نہ دیکھیں یہ تو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن اگر اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک بھی کر دیں، اچھا سا کمنٹ بھی کیجیے گا. اگر نہیں بھی لگے تو پھر بھی آپ کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خوش رہیں، آباد رہیں. ابھی نماز ادا کی ہے تو آپ سب لوگوں کے لیے تہہ دل سے دعا، آپ سب لوگوں کو اللہ پاک ہر قسم کی مصیبت سے بچائے اور آپ کے رزق میں جو ہے وہ برکت دے، آپ کے بچوں کو آپ کا فرما بردار بنائے، اور گھر میں جو بھی ناچاکی ہے اللہ پاک اس کو ختم کرے، اور آپس میں سلوک اور محبت میں رہنے کہ جو ہے آپ لوگوں کو توفیق دے. آمین ثم آمین. کل ایک نئے ولاگ کے ساتھ پھر ملیں گے. جب تک مسجد نبوی سے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.